दव्वाई चौ विहीन जानन्ते वंदिता अर्हन्ते जीवस परुवणम वोच्छम। तो वचन योग की चर्चा थी। 10 प्रकार के जो सत्य वचन है उनके नाम है जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीत्य सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य। विभिन्न देशवासी लोग के व्यवहार में, विभिन्न देशवासी लोगों के व्यवहार में जो शब्द रूढ़ हो रहा है उसे जनपद सत्य कहते हैं। जैसे भक्त नाम अग्नि से पके हुए चावल का है, उसे कहीं भात और कहीं कुलू कहते हैं। बहुत से लोगों की सम्मति से जो सत्य माना जाए अथवा कल्पना से जो सत्य हो उसे सम्मति सत्य या संवृत्ति सत्य कहते हैं। जैसे पटरानी के सिवाय किसी सामान्य स्त्री को भी देवी कहना, रानी को देवी कहते हैं पर सबको देवी, किसी और को देवी कहना वो संवृत्ति सत्य है। भिन्न वस्तु में भिन्न वस्तु के आरोप समारोह करने वाले वचन को स्थापना सत्य कहते हैं। जैसे प्रतिमा को चंद्रप्रभ कहना, आचार सार में लिखा है अक्षत और प्रतिमा इन दोनों में अयम चंद्रप्रभः, यह चंद्रप्रभ भगवान है, ऐसा कहना स्थापना सत्य है। दूसरी कोई अपेक्षा न रखकर। एक बात, हाँ जी, जो लोग पूजा करते समय स्थापना करना, आवाहन करना, सन्निधिकरण बिना जरूरत की बात मानते, तो आचार सार में यह उदाहरण आचार्यों ने क्यों दिया? सही बात। आगम मान्य होने पर ही उदाहरण दिया। जी हाँ, सब में ज्ञानाधिकार में दिया और चारित्राधिकार में जहां पर 10 वो जो वचन बताए हैं सत्य वचन वहां दिया, और एक और स्थान पर दिया जहां निक्षेपों का वर्णन। एक स्थापना सत्य वचन की परिभाषा में चंद्र प्रभु इत्यादि प्रतिबिंबाक्षतादिषु यह चंद्र प्रभ इस प्रकार प्रतिमा में अथवा अक्षत आदि में कथन करना स्थापना सत्य वचन है और स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। 2 स्थानों पर कथन है। आचार्य सर वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा विरचित। निषेध करने वाले ऐसा प्रतीत होता है कि जितना कुछ करना पड़ रहा है उसमें कटौती करना चाहते किसी न किसी बहाने। कटौती की जगह सब कुछ अनावश्यक है, इतना ही सिद्धांत स्थापित करना चाहिए। क्रियाकांड को गौण करना चाहते। हाँ, जो स्तुति है चिन्वानी की
धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, ये नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसका जिनवाणी के लिए कोई औचित्य ही नहीं है। हमें सिर्फ मोक्ष पाना है। नहीं नहीं, वहां पर जिनवाणी स्तुति में आपको ये बोलना है कि जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। ये हुआ एक। फिर हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बस ये दो पर्याप्त। और धर्म करत संसार सुख तो जो है वो एक अलग विषय हो गया। ठीक है, लेकिन इस दोहे में इन लोगों को आपत्ति कहाँ है? धर्म करत संसार सुख, तो इस दोहे को पढ़ने पर हमारा संसार बढ़ जाएगा और हमें संसार बढ़ाना नहीं। फिर बात ऐसी आती है, देवेंद्र चक्र महिमानम मेयमानम राजेंद्र चक्र, ये सब बताने वाले आचार्य, और धर्म को काम दुही काम दाहिनी, जो कुछ बताते हैं 63 शलाका पुरुषों का वर्णन करने के लिए ना धम्म कथा वर्णन आया, कल्याणवाक्यों का वर्णन आया। ये सब करके भगवान ने गलती तो नहीं की ना? क्यों कहा भगवान ने ये सब? इनकी नजर में, मेरी नजर में सब कुछ उचित है। हाँ वो तो ठीक है। पंडित जगनमोहन लाल जी कहते थे कि जैन मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना दुष्कर कार्य है, अत्यंत कठिन है। अजैन मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाया जा सकता, लेकिन जैन मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो अपने मिथ्यात्व को ही सम्यक मान बैठा। संस्कृत में सुभाषित है, कमल रज्जु से हाथी को नहीं माने। हाथी को बांध सकेंगे, सांप को पकड़ा देंगे, कहीं रैबिट का सींग भी आपको मिल जाएगा। ऐसी असंभावित बातें भी संभावित हो जाएगी, लेकिन जो सयाना भी नहीं और अज्ञानी भी नहीं, फिर भी अपने आप को महाज्ञानी मानता है, ऐसे व्यक्ति को साक्षात ब्रह्मदेव भी ये एक श्लोक उसमें आया है नीति शतक में, नहीं समझा पाएगा। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरं न रंजयति। अज्ञानी को सुख पूर्वक समझाया जा सकता है और ज्ञानी को और अच्छे और सुख पूर्वक समझाया जा सकता है, लेकिन जिसको थोड़ा सा ज्ञान है और अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता है, उसको आदिनाथ भगवान भी नहीं समझ। तो ये स्थापना सत्य हुआ। धर्म का लक्षण वीर भक्ति में जो कह दिया, धर्म सर्व सुखा करो धर्मं बुधाश्चन धर्मेणैव समाप्यते शिव सुख धर्माय तस्मै नमः। दूसरी पंक्ति में शिव सुख आया, तो पहली पंक्ति में सर्व सुखाकर, सर्व यानी यहाँ का और वहां का, उन सभी सुखों का आकर हो गया। अभ्युदय सही पकड़ा आपने। एक
अभ्युदय सुख हो गया और दूसरा निःश्रेयस सुख हुआ। किसी प्रचलित बात का विरोध किए बिना इन लोगों की धर्म साधना और शुद्ध हमय का प्रचार स्वयं के सम्यक दर्शन की पुष्टि होती ही नहीं। कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे। मूल में वो ऐसी बीमारी है कि उसकी दवाई नहीं है वहाँ। मूल में ढूंढना पड़ेगा इनके पास सम्यक दर्शन है या नहीं। कदम कदम पर जो जिनवाणी का विरोध कर रहे हैं, क्या इस विरोध करने को सम्यक दर्शन माना जा सकता? कदापि नहीं। तो फिर मरीची को गालियां देने में क्या पॉइंट? मरीची ने क्या अपराध? सही बात। दूसरी कोई अपेक्षा न रखकर केवल व्यवहार के लिए जो नाम रखा जाता है उसे नाम सत्य कहते हैं। जैसे जिन दत्त, तो जिनेन्द्र ने दिया नहीं है तो भी जिन दत्त नाम, यद्यपि उसको जिन भगवान ने नहीं दिया तथापि व्यवहार के लिए उसे जिन दत्त कहते हैं। उत्कल के रूपाधिक अनेक गुणों में से रूप की प्रधानता से जो वचन कहा जाता है उसे रूप सत्य कहते हैं। जैसे किसी मनुष्य के केशों को काला कहना अथवा उसके शरीर में रस आदि के रहने पर भी उसे श्वेत, धवल, गौर आदि कहना। वो व्यक्ति बहुत ही गोरा है, या पश्चिमी देश के लोगों को भी लोग गोरा कहते हैं, तो वास्तव में वो ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में सब कुछ गोरा हो, लेकिन प्रधानता से कह देते। किसी विवक्षित पदार्थ की अपेक्षा दूसरे पदार्थ के स्वरूप वर्णन को प्रतीत सत्य या अपेक्षित सत्य कहते हैं। विवक्षित का अर्थ होता है जो वक्ता को इच्छित है, इष्ट है उस पदार्थ को लेकर। जैसे किसी को दीर्घ, स्थूल आदि कहना, मोटा कहना, लंबा कहना, तो मोटा और लंबा तभी संभव है जब वहां पतला और नाटा भी हो। तो ऐसे तुलनात्मक कथन जो होता है वो प्रतीत सत्य, कंपैरेटिव। फिर नैगम आदि नयों की प्रधानता से जो वचन बोले जाए उसे व्यवहार सत्य कहते हैं। जैसे नैगम नय की अपेक्षा से भात पकाता हूं आदि वचन कहना। असंभवता का परिहार करते हुए वस्तु के किसी धर्म के निरूपण करने में प्रवृत्त वचन को संभावना सत्य कहते हैं। जैसे इंद्र जम्बू द्वीप को उलट पलट कर सकता है। आगम वर्णित विधि निषेध के अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थों में संकल्पित परिणाम को भाव कहते हैं। उसके आश्रित जो वचन बोले जाते हैं उन्हें भाव सत्य कहते हैं। जैसे सूखे, पके और अग्नि से तपे, या नमक, मिर्च, खटाई आदि से सम्मिश्रित द्रव्य को प्रासुक माना जाता है। ये भाव सत्य हो गया। यद्यपि प्रासुक माने जाने वाले द्रव्य तद्रूप अंतर्वर्ती सूक्ष्म जीवों को इंद्रियों से देख नहीं सकते, यद्यपि प्रासुक माने जाने वाले द्रव्य के तद्रूप अंतर्वर्ती सूक्ष्म जीवों को इंद्रियों से देख नहीं सकते, तथापि आगम प्रामाण्य से उसकी प्रासुकता का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के पाप वर्ज्य वचनों को भाव सत्य कहते, वचन को भाव सत्य कहते। दूसरे प्रसिद्ध सदृश पदार्थ को उपमा कहते। उपमा के आश्रय से जो वचन बोले जाते हैं
उन्हें उपमा सत्य कहते हैं। जैसे पल्लोपम, पल्लोपम में पल्ल के साथ उपमा शब्द जुड़ा हुआ है। पल्ल का नाम गड्ढा है, उसकी उपमा से पल्लोपम का व्यवहार होता है। अनुभव भाषा के 9 भेद है। ये सत्य वचन के 10 भेद। अनुभव भाषा के 9 भेद: आमंत्रणी, आज्ञापनी, याचनी, आपृच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशय वचनी, इच्छानुलोमनी और अनक्षरगता। हे देवदत्त यहाँ आओ, इस प्रकार से बुलाने वाले वचनों को आमंत्रणी भाषा कहते हैं। यह काम करो, ऐसे आज्ञारूप वचनों को आज्ञापनी भाषा कहते हैं। यह मुझे दो, ऐसे याचनापूर्ण वचन को याचनी भाषा कहते हैं। यह क्या है, ऐसे प्रश्नात्मक वचन को आपृच्छनी भाषा कहते हैं। मैं क्या करूं, ऐसे सूचनात्मक वचनों को प्रज्ञापनी भाषा कहते हैं। यह वक पंक्ति है या ध्वज पंक्ति है, ऐसे संशयात्मक वचनों को संशय वचनी भाषा कहते हैं। मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी इच्छा के व्यक्त करने वाले वचनों को इच्छानुलोमनी भाषा कहते हैं। द्विंद्रिय से लेकर असहनी पंचेंद्रिय तक जो जीवों की बोली है वह अनक्षरगता भाषा है। ये 9 प्रकार की भाषा अनुभव वचन रूप, क्योंकि इनके सुनने से व्यक्त और अव्यक्त दोनों अंशों का बोध होता है। सामान्य अंश के व्यक्त होने से इन्हें असत्य भी नहीं कह सकते, और विशेष अंश के व्यक्त न होने से इन्हें सत्य भी नहीं कह सकते। यहाँ इतना विशेष जाना कि सत्य और अनुभव वचन योग का मूल कारण भाषा पर्याप्ति और शरीर नाम कर्म का उदय है, तथा मृषा और अनुभव वचन योग का मूल कारण अपना अपना आवरण कर्म है। उनमें भाषा पर्याप्ति है, शरीर नाम कर्म का उदय भी है, उसके बिना तो वचन योग नहीं, लेकिन उसके साथ और ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का उदय भी है, तभी तो असत्य और उभय में जा रहे हैं। और उसके साथ चारित्र मोह भी है। तो 12वें गुण स्थान तक उभय वचन योग है। हाँ, 10वें तक चारित्र मोह भी है। कभी जानबूझकर झूठ बोला जाता है, पक्षपात करके झूठ। अज्ञान जनित असत्य 12वें तक, हाँ, और कषाय जनित असत्य 10वें तक। तभी तो सत्य व्रत की भावनाओं में क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान बोला और अनुविची भाषण बोलने के लिए कहा। क्रोध लोभ में एक राग और एक द्वेष है। क्रोध है, द्वेष है, और लोभ राग है। फिर 9 कषायों में भी भीरुत्व द्वेष है और हास्य राग है। तो कषायों में से एक राग लिया और एक द्वेष लिया, 9 कषायों में भी एक राग और एक द्वेष लिया। तो इनको छोड़कर वचन बोलेंगे तो कषाय जनित असत्य का दोष नहीं लगेगा, और जो अज्ञान जनित असत्य है वो अनुरुचि भाषण बोलने पर टल जाएगा। बिल्कुल, कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं, जो कुछ बोलना आगम के अनुसार बोलना, उसकी मात्रा को हम कम कर सकते हैं। तो आज ये 19 प्रकार के वचन पढ़ लिए। 10 प्रकार के सत्य वचन और 9 प्रकार के अनुभव वचन। अब वचन योग का वर्णन होने के पश्चात काय योग के 7 भेदों का वर्णन आगे की गाथाओं में आएगा। जैनम वेद शास्त्र।